ये आपने वहाँ वो ड्रम देखे थे ना, अलग अलग हाँ। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, ये यहाँ पर प्रैक्टिकली खत्म कर रखा है ये चीज़। ये गुलाब देखो कितना बढ़िया है। इधर देखो आगे, आगे देखो गुलाब। अलग गुलाब की नस्ल स्पेशल तरीके से बनाई हुई है। केंचुआ वाला खाद के लिए गोबर को ऐसा ढक के रख देते हैं। ये क्या नमी वमी खत्म नहीं होने देते इसमें? सूखने नहीं देते इसलिए ढक के रखा है। केंचुए को अंधेरा करके रखा है। इधर है दादागढ़ खेड़ी के पास है बड़ा बाल। तो आप पता करो क्या बहुत केंचुआ का खाद के उत्पादन के लिए इस तरह से बना देते हैं। कड़ी पत्ता का पौधा की ताजा पत्तियां किस तरह की है। कोटा में कृषि का बड़ा फार्म के नाम से जो इलाका है वहाँ के बारे में विस्तृत जानकारी। अमरूद के पौधे लगा रखे हैं। इधर जैविक खेती का इलाका है, इसमें भी देखो पत्ते कीड़े काट रहे हैं। ये भी केंचुआ खाद के लिए ये प्लांट है। ये तो फसल का अवशेष होता है ना, उनका खाद कंपोस्ट खाद बनाता है। हाँ, केंचुआ इतना गर्म नहीं होता। फसल अवशेष, फसल का अवशेष होता है ना, हाँ, जानवरों का भूसा उसे ऐसे ये बनाया हुआ खाद तैयार करने वाला है। फसल के अवशेष से बनाया हुआ खाद की तैयारी। जो भी अवशेष होते हैं ये तो गोबर के जैसे दिख रहा है ना। फिर गोबर डालते हैं ऊपर से गोबर डाल देते हैं दबाने के लिए। तो गोबर डाल देते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है। फसल के अवशेष के द्वारा देखो ऐसे डंप कर दिया है बायोमास MPKSP मॉडल यूनिट ARS कोटा। तो यहाँ पे इसका फसल के अवशेष से बचे हुए से खाद तैयार होता है और उर्वरक बन जाता है। और ये प्याज का बीज के लिए छोटे पौधे की तैयारी करने के लिए उगाया हुआ अलग से क्यारी बहुत घना बाद में अलग अलग करके बो देते हैं। कंट्रोल। और ये लहसुन के अंदर देखेंगे कि 4 से लेकर के 6 इंच ज़्यादा गैप से है ताकि लहसुन अच्छा ब्रांड वाला पैदा हो जाए। इसके बारे में इसके टैग लगे रहते हैं जिससे इसकी विशेष जानकारी मिलती है कि किस तरह का है ये ब्रांड के बारे में इसमें जानकारी। इसमें कुछ भी नहीं किया। कंट्रोल्ड ये मतलब रेडीमेड है। हाँ, ये कंट्रोल है, इसमें फालतू चीज़ें कुछ भी नहीं है। इसमें अलग अलग
वो है तो खाद। ये नेचुरल जैसा होता है उस तरह का है। इसमें अलग से इन्होंने ये प्रयोग किए हुए हैं और इसको ट्रीटमेंट स्पेशल ब्रांड दे रहे हैं। ये इतनी खाद इसमें बायोमास फैक्ट्री है इसमें ये और इसमें जो जो ट्रीटमेंट दिए हैं, जो यहाँ पे प्रयोगशाला के इस्तेमाल हुए तरीके हैं, उनका विवरण दे रखा है इसके अंदर, जिससे इसके अंदर अलग नस्ल बनाई जा सके और अच्छा बीज तैयार किया जा सके जो दूसरी जगह की खेती के लिए काम आएगा। तो इनके लिए जो जो ट्रीटमेंट है ये पूरा जैविक है जो और ये इसमें जैविक है, इसमें आपके यूरिया भी है, डीएपी भी है ये सब है। और ये जैविक वाला था कंप्लीट। और ये जैविक के बाद में ये जो यूरिया डीएपी जो इस्तेमाल किया हुआ है, इनके लिए ये जानकारी डाली हुई है। दोनों को अलग अलग बीच में सेपरेशन रखा हुआ है, 1 मीटर का गैप दे दिया है इसके लगभग बीच में। ये धनिया में और धनिया की ये अलग ब्रांडिंग है, जो इसमें बिल्कुल पत्ते बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन बीज तो मोटे मोटे आ रहे हैं इसके अंदर। फूल अभी तक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके टैग की मार्किंग से पता चलता है, और यहाँ से बीच में सेपरेशन कर दिया है। ये दूसरा वाला टैग देने के बाद इसकी वैरायटी में क्या बदला हुआ, इसके अंदर किया हुआ ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें दिए, इसकी विस्तृत जानकारी इसमें दे रखी है। तो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस तो देखेंगे तभी मिलेगा। इधर देखो गेहूँ की फसल को कैसे तैयार किया हुआ है। इनके ब्रांड के विशेष जानकारी तो डिस्क्रिप्शन में ही देख पाओगे। मैं भी उतना जानकारी नहीं रखता इनके बारे में, लेकिन जानकारी मिलेगा। इनके लिए पानी के लिए सुविधा कैसे नोजल पॉइंट दे रखे हैं जहाँ से भी है। देखो ये मटर बिल्कुल लास्ट पोजीशन तक पकने के टाइम पे किस तरह का मटर हो जाता है। ये पूरी जैविक खेती से किया हुआ है, इसमें कोई केमिकल कुछ इस्तेमाल किए हुए नहीं है। ये क्या पूरा मेथी है क्या? उसमें तो बहुत लंबी लंबी फलियां भी आ रही हैं। इसमें जगह जगह पे तीनों ट्रीटमेंट है। एक तो ज़मीन की डायरेक्ट दी हुई है, दूसरा एक जैविक खेती के सिद्धांत में बनाया हुआ है, और एक टेक्निकल हाइब्रिड से जो तैयारी की हुई है। तीनों के अंदर अलग अलग एक ही तरह के बीज में 3 तैयारी की हुई है। और ये मटर के अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट करके इन्होंने तैयारी की है, इसकी पूरी जानकारी है इसमें। ये मटर के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किए हुए हैं, इनका खाने में टेस्ट में ही बदलाव हो जाता है। ये नीले वाले कलर किस चीज़ के हैं इसमें? ये नीले फूल किस चीज़ के? बेकार चीज है।
ये देखो खरपतवार है। जो नीले नीले फूल आ रहे हैं ना, ये खरपतवार है, फसल को नुकसान करने वाला। ये बहुत बहुत ज़्यादा है। इसे क्या दवाई का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए मेरे हो नहीं पाई। ये क्या मसूर? ये मसूर। अरे मसूर की खेती आ गई इधर। जो मसूर किस तरह से तैयार की हुई है। सेम इसमें भी 3 ब्रांड कर रखे हैं। हर एक जो जैविक खेती में है यहाँ पे 3-3 रहते हैं। सबके बीच में 1-1 मीटर का गैप दिया जाता है जो पहचान के लिए। और ये जो गेहूं में है RAJ 4037, इसका मार्किंग बता देता हूँ, 4037 के नाम से। इसकी बाली किस तरह की होती है और आप इसको देख सकते हैं। पहचानने के लिए एक क्षमता अपनी बनाना है तो एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए। किसान और खेती का काम करोगे तो जानकारी बहुत ज़रूरी है। ये क्या चने आ गए क्या इधर? अब ये चने की खेती के अंदर भी देखो 3 तरह के मार्किंग है। इसके जो पत्तों का टेस्ट है ना, टेस्ट से भी पता चलने लग जाता है कि धीरे धीरे कौन सा वाला किस ब्रांड से बनाया हुआ है, नेचुरल कौन सा है। और उसके बाद उसमें टैग से पता चलेगा कि इन्होंने नेचुरल तरीके से किया है क्या, ये कंट्रोल है मतलब नेचुरल तरीके का है। ये जो दूसरा है इसमें जो सीड ट्रीटमेंट किया हुआ है, कौन सा इसमें क्या इस्तेमाल किया हुआ है। और इसके भुट्टे किस तरह के आते हैं देखो, अभी तो मोटे हो रहे हैं। ये चने की खेती। ये कौन सा वाला चना है इसका? तो उधर लिखा हुआ है, यहाँ उधर दूसरी जगह पे है, लेबल लगा रखा है। और ये अगली चने आ गई, जैसे काबुली चना होता है वैसे इसमें बड़े बड़े हैं। इनके अंदर सब नोट्स डाले हुए हैं। इसके अंदर जो फूल आ रहे हैं एकदम सफ़ेद कलर में आ रहे हैं। काबुली चना है। वो फूल का कैसा है, काबुली चना है तो इसके सफ़ेद आ जाते हैं। उसके वाले जो थे ये बैंगनी कलर के फूल आ रहे थे, देसी चना के। उधर लिखा है। हाँ उधर है, फर्स्ट में है। हाँ हाँ, ये इधर ये C306 वाला है गेहूँ। इस गेहूँ का किस तरह से बाली दिखेगा, अभी बालियाँ छोटी छोटी है। इनको बालियों का और इनका जो कवर वगैरह से, पत्तों का कवर से, इनसे आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा ब्रांड है, किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है। और आगे है ना एक, वो भी देख के आता हूँ। सारे का बोर्ड और टाइटल के साथ में। मेन रोड से अंदर रास्ता है क्या? बाहर जाके? हाँ जिसमें कार निकली है, हाँ वहाँ से देख लेंगे। मैं यहाँ से वापस आ रहा हूँ। नहीं ये भी तो रास्ता जा रहा है। हाँ यूँ होके घूम के आ रहा हूँ मैं। ये देखो धतूरे की नस्ल। धतूरे किन किन मेडिसिनों के काम आता है क्या है वो तो इनके स्पेशलिस्ट जानते हैं। धतूरे के फल किस तरह के आते हैं। कुछ धतूरा लगा हुआ है। धतूरा क्या है, ये इसका ट्रीटमेंट करने में फसलों के लिए काम आता है। इसके अवशेष भी इस्तेमाल होते हैं। और ये देखो सरसों,
सरसों के अंदर भी इसमें अलग अलग तरह से अलग अलग मार्किंग किए हुए हैं। सरसों के मैं टैग दिखा देता हूँ, जो इन्होंने टैग लगाए हुए रहेंगे। ये इस तरह का टैग है और ये सरसों का टैग से पता चलेगा आपको किस तरह का है। तो सरसों के अंदर ये देख रहे होगे, ये कंट्रोल लिखा है, मतलब इस सरसों के अंदर कुछ भी किया हुआ नहीं है। डायरेक्ट रेडीमेड जैसे सरसों होती है इस तरह की फलियां हैं, इनमें कोई पत्ते उत्ते कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन जब ट्रीटमेंट किया हुआ दूसरी सरसों दिखाएंगे तो अलग है। ये देखो आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद वाला जो है ये दिखाएंगे, जो किस तरह का है, इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होता है उसका पूरा विवरण दे रखा है। कौन से खाद बीज इसमें इस्तेमाल किए हुए हैं और नेचुरल वाला क्या है। ऐसे ही इधर देखो अलसी के लिए, अलसी का भी इधर 1, ये 2, ये तीनों दिखाए हुए हैं। तो इसमें अलसी का किस तरह से फल आते हैं, ये अलसी की खेती। अब कहीं कहीं तो खेती देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मैं तो दिखाई देता हूँ कम से कम अलसी की कैसी खेती हो जाती है। दंतड़ के अंदर कैसे फल आ रहे हैं। तो सरसों कैसे लेटने लग जाती है, थोड़ी हवा चलती है तो झुकने लग जाती है। और ये इनका तकरीबन हाइट 5 से लेकर के 7 फुट तक का हाइट चल रहा है। तो इनमें किस तरह के टैग लगाए जाते हैं, इस टैग से आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस तरह का कौन सा है। मैं कुछ टैग्स दिखा देता हूँ इसमें, जो ये 1 मीटर का गैप रख कर के खेती करते हैं ना, तो इसमें आपस में एक दूसरे में बीज में असर नहीं होता। तो इनको जो मार्किंग है, ये मार्किंग आप देख सकते हो क्या किस तरह का मार्किंग होता है और इनको पहचान कैसे हो जाती है। ये तो ये आगे तक बहुत टैग लगे हुए हैं, सारे के अंदर मैं ज़्यादा घुस के नहीं बता सकता हूँ कि मेरा ये आज का मकसद नहीं है स्पेशल कि फार्म इसमें किस तरह से खेती की जाती है। और सरसों के अंदर पकने के बाद कहीं फूल वूल नहीं दिखाई देते, लेकिन कहीं कहीं नीचे फूल आ रहे हैं। फूल दिखाता हूँ, बीज बहुत ज़्यादा हो रहा है इसमें। तो इसके बारे में देखो आपको वीडियो है, इसके अंदर कौन कौन जो काम कर रहे हैं। डॉक्टर BS मीना, एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर PKP मीना, प्लांट ब्रेडर पुरुषोत्तम बिजारनिया, टेक्निकल असिस्टेंट। तो ये टीम ने मिला करके इस खेती को आगे बढ़ा रहे हैं और इसका बीज तैयार कर रहे हैं, जो हर जगह किसानों के लिए बीज जाएगा। और फिर इसके बाद में जगह जगह पे ऐसा फसल तैयार करने के लिए नमूना तैयार करके दिखाया जाता है। तो ये कौन सी है, RH749 है इसका नाम। RH749 हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। और इनके अंदर जो ट्रीटमेंट के भी इनके टैग भी दे रखे हैं साथ के साथ ही। तो इनसे मैं बता दूं, RH देखो 725 है और इनके साथ में टैग दिखा दे आपको। तो ये दूसरा देखो DRM RIJ 31 गिरिराज। ये किस तरह की सरसों के पेड़ है। तो इसके पेड़ बहुत मोटे हो जाते हैं और इनके भी टैग देखो, टैग खत्म ही हो गया ये तकरीबन, लेकिन टैग दिखाई देता हूँ। टैग के बाद में देखोगे आप, यह DRMR 2017-15 राधिका ब्रांड वाली किस तरह से सरसों दिखाई देगी। NRCBH 101 ये वाली सरसों की फसल है। इनके टैग भी दिखाता हूँ, ये टैग से मार्किंग हो जाता है कहाँ से कहाँ तक कौन सा वाला है। ये NRCDR2 NRCDR 601 ये किस तरह से दिखाई दे रही है।
ये सेपरेशन कर दिया है और इसके बाद इसको दूसरी ब्रांड को भी सेम तरीके से कैसे कैसे किया जाता है उसकी इनमें जानकारी डाल रखी। DRMR 150-35 ये वाली नाम है। ये टैग देख सकते हो और ये है फसल जिसका नाम क्रांति है। तो इसके बाद ये सेपरेशन ये दे देते हैं गैप और इसका नाम है सरसों जो माया। इसके बाद वाली सरसों का नाम है बायो 902, पूसा जय किसान वाला ब्रांड है। ये इधर देख रहे हो आप कौन सा वाला ब्रांड है इसकी जानकारी है। इस वाले पी मस्टर्ड 25 है, पूसा सरसों 25। ये इसके टैग से आप देख सकते हो। खेती में रुचि लेने वालों को तो मैं दिखाता रहूँगा और कमेंट करेंगे तो सारी दूसरी तरह की वैरायटी भी दिखाऊंगा अगली बार। ये देखेंगे पी मस्टर्ड 27, सरसों 27। आगे का पी मस्टर्ड 28, पूसा सरसों 28, पी मस्टर्ड 29। इनका टैग पी मस्टर्ड 30। ये किस तरह की होती है या आप इसके भी देख सकते हो फल। पी मस्टर्ड 31, इसका टैग में दिखा देता हूँ। पी मस्टर्ड 32, ये किस तरह की है। पूसा बोल्ड, पूसा बोल्ड। ये देखो क्या ट्रीटमेंट क्या किया हुआ है और इसमें कौन सा वाला सरसों है। यहाँ से दुरू हो गया तो इसका ट्रीटमेंट के साथ। ये सारी वैरायटी के आगे जो अलग अलग तरीके से बोई हुई है आगे तक है। मैं इतना लंबा दिखाने के लिए मेरे पास भी सूटेबल टाइम नहीं है, लेकिन मैं सारे को दोबारा से दिखाऊंगा। आप कमेंट करके डालेंगे कि कौन से वाले ब्रांड के बारे में क्या क्या जानकारी चाहिए, तो उसको कितना % उत्पादन होता है, कितना खेती हो जाता है और किस तरह का चलता है, इसमें क्या सावधानी रखनी पड़ती है, सबकी जानकारी डालेंगे। लेकिन आप कमेंट करके हमारे को सूचना देंगे कि किस किस के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए। तो सरसों की खेती का बहुत महत्व है आजकल। अच्छा उत्पादन भी बहुत बढ़िया आ रहा है। यहाँ पे 20 से 30 किलोमीटर की परिधि के अंदर है, तो यहाँ पे घूम फिरना जाना सारा मुश्किल है। तो ये देखो इसका बारे में ये उम्मेदगंज कोटा वाला जो है यहाँ पे दिया हुआ है। और ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट्स रबी 2023-24 का प्रोजेक्ट है जो बोर्ड के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है। अगला प्रोजेक्ट की भी वीडियो बनाएंगे। ये सरसों है, सरसों का भी इसका टैग के साथ दिखा देता हूँ। ये देखिए टैग, ये कौन सा शुरू हो गई है इसका आप टैग देखो। पूरे फल से फूलों से पूरी फसल का अलग अलग दिखाई देता है। ये क्या क्या ट्रीटमेंट करके ये तैयार की हुई है, इसके टैग से आपको आइडिया लग जाएगा। ये चना है, किस तरह से कैसे पकेगा। नमक भी बहुत है इसके छिलके में। ये ट्रीटमेंट के बिना क्या होता है, देखो कीड़ा लग के इसमें छेद करके अंदर तक चला जाता है। ये RKG 13515 वाला चना है।
ये पूरा ब्लॉक ही जैविक खेती का है। तो इसमें जैविक खेती के अंदर क्या है, कोई भी रासायनिक चीज़ों को इस्तेमाल करके इस्तेमाल नहीं करना है, उससे बचा करके आपने खेती करने का पूरा प्रारूप देखते हैं। कौन सा है, RKG के 13/499। इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है ये देख सकते हैं। ये मसूर का देख पा रहे हो आप, ये मधुमक्खी। मसूर वाले में देखो क्या क्या है, क्या ट्रीटमेंट है आपको दिखाई देगा। मेथी किस तरह के पकने वाली है, बीज आ रहे हैं। पकने के टाइम पे तीनों तरह के जो ये सेपरेशन देख रहे हैं ना, इसके अलग अलग किस तरह का है। ये ट्रीटमेंट वाला जो जगह है, इसमें ये पूरा डिटेल देख रहे हो क्या क्या चीज़ किया हुआ है। ये कंट्रोल वाली है जो देख। अभी अगला दिखा देते हैं आपको गेहूं की खेती। गेहूं की खेती के अंदर क्या क्या किया हुआ है। 50% ऑर्गेनिक मैन्योर, 50% वर्मी कंपोस्ट प्लस 50 वर्मी वाश स्प्रे 10%। ये वाला जो अलग दिख रहा है ये दूसरा है, इसमें 50% NY/FYM प्लस 50% VC प्लस AS 10%। इसके छिड़काव करने के बाद ये किस तरह का दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं 100% NY प्लस FYM जीवामृत। ये फसल कैसे कर रहे हैं। अब मैं इसके बाद इसको ब्रेक करता हूँ। जब खेती ही कर रहे हैं तो खेती कमाने का मतलब है हमने ईमानदारी से खेती करना है, कमाना ईमानदारी से है और किसी के साथ धोखा नहीं देना है। केमिकल इस्तेमाल किया तो बताना है इस्तेमाल किया, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया तो कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, और प्रॉपर जैविक कर रहे हैं जो कोई रासायनिक इस्तेमाल नहीं किया। तो जो प्रकृति की चीज़ों के ऊपर किया हुआ है तो वैसा ही है। देखो ये यहाँ पे मैंने लहसुन बताया है और उसके बाद धनिया वाला है, तो ऐसा ही है। तो सबसे पहले ये क्या होगा, हमारा बजट को कंट्रोल करना है। बजट कंट्रोल करना है तो सरकार अप टू 90% तक भी छूट देती है। छूट मिले ना मिले लेकिन आप इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा है। जैसे इसमें लगा दिए हमने 8 पैनल। अब 8 पैनल लगा दिए तो यहाँ पे 8 पैनल लगा करके सोलर सिस्टम को आगे बढ़ाया। अब इसमें सोलर सिस्टम आगे बढ़ाया तो 8 पैनल के लिए कितना हो गया, पर पैनल के मुताबिक हम कैपेसिटी बताएंगे। एक ये रिफ्लेक्शन टेप लगाने से क्या होता है, फसल में साइड में जब कोई कीड़े मकोड़े जो पक्षी आते हैं ना तो उनसे प्रोटेक्ट करके लगा देते हैं। ये वाला क्या सिस्टम है, इसको रोटेशन सिस्टम बनाया। ये रोटेशन सिस्टम के अंदर ये लॉक बना दिए। इस लॉक की वजह से इसको हमारे को ज़रूरत है 180 डिग्री तक घुमाने का, कि किस टाइम पे कौन सी दिशा में किधर रहता है तो वैसा हम इसको घुमा सकते हैं।
जब पैनल को घुमा के यहाँ से पाइप डाल करके दूसरे वाले पैनल के पास ले लिया। अब एक पैनल दूसरे पैनल का इतना गैप होना चाहिए कि इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर छाया नहीं जानी चाहिए। अब छाया नहीं जाएगा और इसको एक बार तैयार कर दिया हमने। तो तैयार करने के बाद इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो पैनल लगे हुए हैं, टोटल पैनल के ऊपर जो हमारा कितना पावर बनेगा, तो उसको कैलकुलेट करने का एक आसान तरीके से आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो मैं इसमें बता देता हूँ कि जैसे इसने ब्रांडिंग की, बेचने वाले ने अपनी ब्रांडिंग की, विक्रम सोलर। विक्रम सोलर है जो अपना नाम लगा करके, अपना टाइटल लगा के बोलते हैं। तो जेनरिक जो भी पैनल आएंगे उस पैनल के ऊपर इन्होंने अपना मार्किंग करते हैं। अब मार्किंग करेंगे तो इसके ऊपर आप देखेंगे 325 वाट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं भी देख लेता हूँ कि क्या दिख रहा है अपने पास यहाँ पे। तो ये जो दिख रहा है इस पैनल के ऊपर इसकी डिटेल है। इस डिटेल्स को मैं दिखा दूँ। मैं पैनल की पूरी जानकारी ऐसे बता देता हूँ कि इस पैनल के अंदर क्या है। जैसे यहाँ पे मैं दिखा दूँ ऐसा कि 335 वाट है, 46.5 वोल्टेज VOC है, ISC 9.35 है, VMMP 38.1 है, IMPP है जो 8.80 है, APA 7711, परसेंटेज है 17.26 है। और इसमें देखो टाइप 1 है और क्लास C एकदम साफ़ सुथरा दिखा रहा है। तो क्लास ABC तीनों आता है, तो तीनों के लिए क्लास C है। तो क्लास C काफ़ी होता है यहाँ के लिए और इसी में अच्छा होता है। तो 325 वाटेज है। अब 325 को 8 से गुणा करें तो 8.35 है। तो इसका मतलब 3.35 वाटेज एक पे है, तो एवरेज ये 300 वाट तक दे देगा। लेकिन 335 के हिसाब से भी हम काउंटिंग करेंगे तो ये 3 के से 8 या 24 तो हो गया। 24 मतलब 2.4 किलोवाट के लगभग हो गया। और जो आगे के 0.35 है उनका तकरीबन 2.5 किलोवाट हो गया। तो 24 और 2.5 में 26.5 तक हो गया। अब 26.5 हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब 2.5 किलोवाट 2.65 किलोवाट के लगभग एक सेट हो गया। इस सेट का जैसे पोजीशन और डायरेक्शन सेट कर दिया और एक को थोड़ा साइड में सेट कर दिया, दूसरे को साइड में कर दिया। इसके अंदर क्या किया है, एक पैनल कम कर दिया। एक पैनल कम करने की ज़रूरत नहीं थी, एक्चुअल में सही था, लेकिन इन्होंने जो ज़्यादा पॉइंटों में बढ़ रहा था वो घटाने के लिए एक पैनल कम करके सेट कर दिया कि आपका हमने 5 किलोवाट कर दिया। तो 5 किलोवाट एनर्जी इसके ऊपर बन गया। 5 किलोवाट की एनर्जी पे जाकर के इधर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने एक कंट्रोलर बॉक्स लगाया, उसका पावर यहाँ आकर के देखो मर्ज कर दिया है। मर्ज करने के बाद यहाँ कंट्रोलर पे आ जाएंगे। अब कंट्रोलर पे आकर के क्या किया इन्होंने, ये इधर तो AC MCB एक्स्ट्रा पटक के रखी है और इसके अंदर ये पैनल का आ गया। पैनल का पावर जैसे आया है तो यहाँ पे इन्होंने DC MCB लगा रखी है। DC MCB से पावर आने वाला है और यहाँ पे जो लगा दिया ये वाईफाई वाला इंटरनेट मॉडेम का पॉइंट दे दिया। तो इसके अंदर पावर इन हो गया और यहाँ से पावर आउट हो जाएगा। पावर आउट होने के बाद 3 फेस जो AC पावर हुआ, तो ये 3 फेस AC पावर का जैसे इसमें आ गया तो यहाँ डिस्प्ले में दिखाई देगा। तो ये जैसे पावर दिखाई देगा, इसमें पावर दिखने के बाद हमने यहाँ पे देखेंगे कि इसमें पावर जनरेट हो गया। तो इसमें जो पैनल का जो पावर जनरेट करेगा ये कुछ टाइम के बाद अपना स्टेटस आ जाएगा, ये मोड में आएगा। मोड में आने के बाद देखो इसके अंदर फैन की आवाज़ आ गई। तो फैन आवाज़ होने के बाद पीछे की तरफ से इसमें वेंटिलेशन है, तो हीटिंग वाला शुरू हो जाता है और ये यहाँ पे इसमें लाइट जल जाती है। ग्रीन लाइट जलते ही पंप चलने के लिए ये पावर रेडी हो गया। रेडी हो गया। इधर ये ऑटो मोड में डाल रखा है। MCB का जो ऑन है, ऑन होने की वजह से इसमें नीचे की तरफ ऑन है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये पंप चल गया। पंप चलते ही पानी चल जाता है। तो यहाँ से इसमें ये ऑन ऑफ के लिए ये यहाँ पे पंप का ये स्टार्टअप करने के लिए पुश बटन, और इसको वापस यदि ऑफ कर देंगे तो ये बटन दबा के रखेंगे तो ये क्या दिखा रहा है देखो, कुछ टाइम के बाद में जाके ये सिस्टम को ऑफ करने के लिए MCB की मेन ट्रिप कर देंगे।
मेन ट्रिप करेंगे तो इसमें से जो पावर है वो पावर कट हो जाएगा। यहाँ पे इसमें से फैन का आवाज़ कम हो गया, तो ये ट्रिप हो गया है। ट्रिप होने के बाद स्विच ऑफ हो गया। तो इसमें पंप जैसे चलता है तो इसका जो भी हमको रोशनी की ज़रूरत है एकदम साउथ में सेट कर रखा है, ये पेक्स है, तो इसमें पंप चला देते हैं। इसी तरह का जो सिस्टम है इसके अंदर जैसे ये 2 सेट मिला करके पावर बनाया है, तो इसे दूसरी तरफ में भी देख सकते हो किस तरह से लगाया हुआ। तो सेम टाइप में यहाँ पे एक पैनल कम हटा रखा है और इसका जो सेट हुआ 2.65 किलोवाट का यहाँ पे हो गया और इसके अंदर 7 ही पैनल लगा है। अब ये 7 पैनल पे जा कर के यहाँ पे देखो कोई ज़्यादा फोर्स दे दिया, किसी से बैठ गया, ये पैनल डैमेज हो गया। पैनल डैमेज हो गया तो पावर उतना नहीं बना पाएगा, लेकिन इसके लिए पावर यहाँ पे आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए पैनल से यहाँ से बना करके पावर गया हुआ है उधर, तो दोनों का कंट्रोलर में यदि मिक्स कर देते हैं तो ये 2.5 किलोवाट के हिसाब से चारों का मिला करके 10 किलोवाट तक हो जाता है। तो 10 किलोवाट का पावर इकट्ठा जा करके कर दिया, यहाँ से मर्ज कर दिया और इनको जाके एक ही जगह पे पावर को इकट्ठा कर देते हैं। तो वहाँ जा कर के स्टार्टअप पे पहुँच गए। स्टार्टअप में पहुँचने के बाद देखो 4 इंच की पाइप, तो इसमें बोरवेल है, तो 10 किलोवाट तक के मोटर के लिए केबल गई हुई है। 3 फेस वाला है तो इससे आ जाता है। और ये इसमें फ़िल्टर लगे हुए हैं, प्रेशर गेज लगे हुए हैं और सारा सिस्टमेटिकली है, जिनसे जहाँ जहाँ भी जाना है वहाँ के वाल खोलने से उस जगह पहुँच जाता है। तो इस तरह के सोलर पैनल की जानकारी तो आप डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल डाल सकते हो और चला करके देख सकते हो किस तरह से फ्री की एनर्जी को हम कैसे काम ले सकते हैं। तो फ्री की एनर्जी काम लेते रहेंगे तो हमारा खेती का जो बिल है वो बिल तो कम हो ही जाएगा, बिल होगा और साथ में प्रकृति को बढ़ावा मिलेगा। तो प्रकृति से बचना है तो भाई ये चीज़ों का फ़ायदा उठा लो। अब ये देख लो, यहाँ पे मैंने गेहूं के भी बता रहा था ना कि इस तरह का गेहूं का किस तरह का उत्पादन हो रहा है। ये गेहूं का उत्पादन हो रहा, आप देख पा रहे हो किस तरह का गेहूं हुआ है। ये लहसुन का दिखाई दिया और ये इधर में आप देख रहे हो इसके अंदर ये धनिया का है। तो धनिया का ये इधर वाला लहसुन वाला और जो इसमें 2.5 किलोवाट के हिसाब से मिला के चारों के जो सोलर पैनल लगा है, पैनल का भी सिस्टम आप देख सकते हो। इसके अंदर डिटेल जानकारी में आ जाओगे तो आगे देखो इसके बोर्ड से जो दे रखे हैं क्या क्या ट्रीटमेंट किया है दोनों के लिए, इसको साथ में दिखा दिया। और सभी को मार्किंग करना ज़रूरी है ताकि ये पता चल जाए, कोई किसान आए तो उनको ये समझ में आए ना कि कौन सा में क्या दवाई लगाया था, क्या नहीं लगाया, कौन सा प्राकृतिक तरीके से किया है, कौन सा अप्राकृतिक तरीके से किया है, किस में क्या फ़ायदा है, किस में क्या क्या खर्चा है, वो चीज़ों की जानकारी भी मिलती रहेगी। तो अच्छा है, चलो अभी के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो यदि अच्छा लगे तो।